तो प्यारे बच्चों अब हम आपसे बात कर लेते हैं ग्राफ्टिंग की। देखें, ग्राफ्टिंग में सिनेरियो ये होता है कि हमारे पास अगर एक प्लांट है, ठीक है, और दैट बीइंग रूटेड, तो हमें ये प्लांट पसंद होता है। अब हम क्या करते हैं कि एक प्लांट की जो है वो निचला हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है, और यू कैन से दैट कि ये वाला जो प्लांट है इसका जो निचला हिस्सा है इसको प्यारे बच्चों आपने होस्ट कह देना, होस्ट, क्योंकि ये वो एरिया है जो कि इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे प्लांट के हिस्से को लगाने के लिए। यानी आपको लेट से दैट कि ये रोज़ का प्लांट है, आपको ये ऊपर वाला हिस्सा इसका काट लिया आपने, और ऊपर वाला हिस्सा काट के जो है वो आपने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। ये देखिए, शिफ्ट कर दिया आपने, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखा कि जो हिस्सा आपने शिफ्ट किया है वो वेस्क्यूलर हो, ठीक है, क्या हो वो, वेस्क्यूलर। अब वेस्कुलर का मतलब ये होता है कि वेस्कुलर पार्ट वो होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे टिश्यूज जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम आपको पता है कि ये किसी भी पौधे के अंदर जो है पानी को कंडक्ट करने का काम करते हैं, और जो फ्लोएम है ये फूड को स्टोर करने का और कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो यानी कि इस पौधे में अभी पानी की कंडक्टेंस हो सकती है, फूड की कंडक्टेंस हो सकती है। और जब आप ये ग्राफ्ट कर देते हैं, कटिंग में हमने ये किया था कि हमने जो स्टेम ली थी, रूट ली थी, वो हमने सॉइल में लगाई थी, न्यूट्रिशनल कंडीशन दी थी और फेवरेबल कंडीशन में उसको हमने ग्रो किया था। तो ये काम आप जो ग्राफ्टिंग का है किसी भी मौसम में कर सकते हैं। क्या करना होता है, प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा काट लेना होता है, नीचे वाला हिस्सा होस्ट आपने पसंद करना होता है। होस्ट कोई भी हो सकता है पौधा जिसका नीचे स्टेम और जड़ें इस्तेमाल करेंगे आप। अब वो होस्ट का इंतखाब इस बुनियाद पे किया जाता है कि होस्ट ज़्यादा न्यूट्रिशनल हो। यानी कि लेट्स से दैट कि एक पौधा है गुलाब का, आपको पसंद आ रहा है कि वो रेड कलर के गुलाब बड़े खूबसूरत दे रहा है, तो आपने उसको ऊपर से काट दिया पौधे को और आपने दूसरे होस्ट पे लगाया, और नीचे जिस होस्ट पे आपने लगाया, ठीक है, तो वो होस्ट बेसिकली उसकी खासियत ये है कि वो बहुत से अच्छे न्यूट्रिशन दे सकता है, फास्ट न्यूट्रिशन, पानी की कंडक्टेंस अच्छी कर सकता है, उसकी रूट्स बड़ी तेज़ काम करती हैं। तो आपका जो पौधा है ऊपर गुलाब खिलने का अमल है या गुलाब को प्रोड्यूस करने का अमल है, ये तेज़ हो जाएगा। तो गार्डनर जो है या कह लें कि फार्मर जो है वो इन कामों को वो बड़े अच्छे तरीके से सूट करता है उनको, क्योंकि उसने पैसा कमाना होता है। तो यू कैन से कि जो पीस ऑफ स्टेम है वो कट कर लिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है दूसरे प्लांट पे, और फिर इनके रूट सिस्टम के साथ इस्टेब्लिश किया जाता है उसको, स्टेम और रूट सिस्टम के साथ उसको क्या कर दिया गया, उस पौधे को इस्टेब्लिश कर दिया गया। उसके बाद वेस्कुलर बंडल जो है उसको ग्राफ्ट कर दिया गया स्टेम की शक्ल में, होस्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया गया, ठीक है, ये भी बताया मैंने आपको। सो स्टेम एंड प्लांट बिगेन टू ग्रो। अच्छा, मजे की चीज़ ये है कि विद इन नो टाइम स्टेम भी ग्रो कर रही होती है, जो पौधा आपने ग्राफ्ट किया, और उसका पौधा भी ग्रो कर रहा होता है, दोनों ही एक ही वक्त में ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि कंडक्टिविटी का मसला होता है, कंडक्टिविटी तो फौरन ही हो जाती है, नीचे होस्ट कंडक्टिविटी दे देता है, अटैचमेंट्स हो जाती है ना यहाँ। तो फिर रोजेज, पीच ट्रीज, प्लम ट्रीज, ठीक है, प्लम कहते हैं ये बादाम वगैरह के भी ना दरख्त होते हैं, अखरोट के दरख्त होते हैं, उनको ऐसे किया जा सकता है। पीच आड़ुओं को कहते हैं, उसमें हो सकता है ये मामला। फिर रोजेज आ जाते हैं, और फिर वेरियस सीडलेस फ्रूट जिसमें ग्रेप्स भी शामिल हैं, यानी कि ग्रेप्स को भी आप इस ग्राफ्टिंग के मेथड से ग्रो कर सकते हैं, और ऐसे ग्रेप्स बना सकते हैं जिनमें कोई सीड ही नहीं है। पीच बना सकते हैं इसमें कोई सीड ही नहीं है, या आप ज़्यादा सारे अखरोट और बादामों के दरख्त उगा सकते हैं। तो ये मैं आपको, शायद आपने पहली दफ़ा देखा होगा इस वीडियो में, मैंने आपको अखरोटों के और बादामों के दरख्त भी दिखाए हैं। तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, एंड द स्टोरी इज़ नॉट ओवर, क्योंकि अभी हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि आखिर कैसे इनके फ़ायदे भी हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, और कुछ नुकसान के ऊपर भी बात करेंगे। सो ये बोर्ड का आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें मैंने नोट्स दिए हुए हैं, जिस तरह आपने बोर्ड में पेपर में आपने पूरा लॉन्ग अटैम्प्ट करना है, और मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से नोट्स को आप डाउनलोड कर लें, या नंबर आ रहा है व्हाट्सएप करें, मैं आपसे डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ। तो दैट इज़ हाउ जो है आप
अपनी स्टडीज़ को आसान कर सकते हैं GS Academy यूट्यूब प्लेटफॉर्म की मदद से। बहरहाल द स्टोरी इज़ नॉट ओवर अगेन, मैं ये कहूँगा कटिंग ग्राफ्टिंग हो गई। अब हम बात करते हैं आपसे आखिर क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है कटिंग और ग्राफ्टिंग के या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, जिसकी हम बात कर रहे हैं कटिंग और ग्राफ्टिंग के सिनेरियो में।